Hi guys, welcome to my channel. So in this video, I'm basically going to discuss a full-fledged strategy on how you can cover your CA foundation in just 5 months. So December 2023 attempt is around the corner. तो अभी 5 months हैं उसमें and here I'm going to tell you a step-by-step strategy on how you can tackle your CA foundation and score 300 plus. So I personally prepared my CA foundation in 5 months and I scored 327 marks. So if I can do, you guys can also do. So basically यहाँ पे हमको ये बताने के लिए आई हूँ कि 5 महीने कम नहीं हो कि you can still start your CA foundation की preparation from scratch and score 300 plus. So yes guys, let's jump into the video. I'm going to give you a step-by-step strategy that too with some tips and tricks on how you can tackle and how you can score great marks in CA foundation. So yes guys, let's get into the video. The first and the foremost step on starting a CA foundation preparation is to take the classes. ठीक है, तो अब देखो जो CA फाउंडेशन की क्लासेस होती है दैट आर अराउंड 600 to 700 एंड दैट कैन गो मैक्स अप टू आई थिंक 800 आवर्स की होती है. 5 सब्जेक्ट्स की मिलाकर लाइक द 4 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स सबकी मिलाकर आपकी जो क्लासेस जाएंगी वो मैक्स टू मैक्स 800 जाएंगी. तो मैंने बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट लेके चली है. तो फ्रॉम इफ़ यू स्टडी लाइक 8 आवर्स अ डे यू कैन कवर योर 800 आवर्स की क्लासेस इन 100 डेज. कि वो मैंने कोई मैक्सिमम लिमिट लेके चलिए कि यू हैव टू कवर योर क्लासेस इन 100 डेज दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स. तो इफ़ यू आर कंप्लीटिंग अर क्लासेस इन 3 मंथ्स उसके बाद क्लासेस कंप्लीट करने के बाद यू आर हैविंग 2 months ऑफ रिविजन एंड देन मॉक टेस्ट पेपर्स. ओके, तो वो क्लासेस जब आप लोगे तो क्लासेस के साथ साथ कैसे करना है, आपको क्या क्या करना है, क्लासेस के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना है अपना फाउंडेशन एंड आपको क्लासेस किससे लेनी. लाइक मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी जैसे सजेशन देखो क्लासेस उनसे ही लेना जिनसे आपकी वेवलेंथ मैच करे, मोमेंटम मैच कर रहा है. ये मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि जिससे मैंने क्लासेस ली थी मैं आपको जस्ट टीचर्स का नाम सजेस्ट कर रही हूँ. वैसे की क्लासेस अंशुल अग्रवाल सर से ली थी, लॉ की क्लासेस इंद्रेश गांधी सर से ली थी, मैथ की क्लासेस प्रणव पोपट सर एंड निशांत कुमार सर दोनों से मिला कर ली थी. कुछ सब्जेक्ट्स किसी से, कुछ चैप्टर्स किसी से, कुछ चैप्टर्स किसी से. और मैंने जो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस थी वो मैंने मोहनीश सर से ली थी. सभी टीचर्स अन अकेडमी में पढ़ाते हैं तो यू कैन एक्सेस देयर क्लासेस फ्रॉम देयर. तो मैंने अन अकेडमी से ही ली थी सारी क्लासेस. मेरा पूरा CA फाउंडेशन यहीं से किया था. एंड देन अब जो क्लासेस के साथ साथ आपको कैसे करना है, जैसे सर ने जो क्लास में कराया आपको पहले तो वो रिवाइज़ करना है शाम को फॉर श्योर. लाइक रिविजन इज़ अ मस्ट. ओके, जो भी रिविजन कराया उसको, जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज़ करना है. सर ने बोला क्लास में रिवाइज़ करने के लिए या नहीं बोला, आपको अपनी तरफ से रिवाइज़ करना है. जब नेक्स्ट डे आप जाओ तो आपको पुराना पूरा याद होना चाहिए. ठीक है, जिससे ना आपका कॉन्जिक्यूटिव रिविजन होते जाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज क्लास के साथ साथ ही आपको मॉड्यूल अपनी पूरी कंप्लीट करना है. लेट इट बी अकाउंट्स या फिर मैथ्स, जो भी मॉड्यूल है आपको पूरी कवर करनी है. ठीक है, लॉ की मॉड्यूल भी आपको पढ़ना है, पूरी लॉ की मॉड्यूल आपको प्रॉपर्ली रीड करनी है. बिकॉज अगर आप लॉ की मॉड्यूल बार बार रीड करोगे ना, इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑन राइटिंग योर आंसर्स. तो आप अपने आंसर्स प्रॉपर्ली लिख पाओगे. और अगर आप लॉ की मॉड्यूल प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो तो आप लॉ की जो मॉड्यूल है उसकी लैंग्वेज बेसिकली कॉपी कर पाओगे एग्जाम्स में, अगर आपने बार बार मॉड्यूल को रीड करा होगा तो क्लास के साथ साथ ही मेक श्योर कि यू आर कॉन्जिक्यूटिवली रीडिंग योर मॉड्यूल एज वेल. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज ट्राई टू कंप्लीट योर RTPs एज वेल. जब रिविजन टेस्ट पेपर्स होते हैं जो ICAI इशू करती है तो लास्ट 4 अटैम्प्ट्स के ट्राई कि आप वो RTPs भी साथ साथ में ही सॉल्व करें. तो ये कंपल्शन नहीं है RTP सॉल्व करने वाला. ये जस्ट एक एडिशनल स्टेप है विच विल टेक यू 1 स्टेप अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग. क्योंकि कोई भी यूजुअली फाउंडेशन में ना साथ साथ में RTPs नहीं करता, पता ही नहीं होता लोगों को कि यार अच्छा ICAI RTPs भी इशू करती है, MTPs भी इशू करती है. तो आप ऐसी गलती मत करना. आप क्लास के साथ साथ में ट्राई करना कि RTPs भी होती जाए. बिकॉज देखो अगर आप करस्पॉन्डेंस कॉलेज कर रहे हो साथ में तो आपके पास और कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ CA फाउंडेशन का प्रिपेयर करना है. तो आप क्लासेस के साथ साथ क्लासेस के अलावा टाइम निकाल सकते हो थोड़ा सा मॉड्यूल और थोड़ा सा RTP प्रैक्टिस करने के लिए. तो मॉड्यूल तो टीचर्स यूजुअली क्लास में कवर करा देते हैं बट RTPs नहीं कराते. तो आप RTPs खुद से क्लास के साथ साथ ही कवर करो. बिकॉज जो RTPs होती है ना वो चैप्टर वाइज होती है. वो चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर की आपने RTP सॉल्व कर देना फॉर द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स. दिस यू कैन डू टू बी अ 1 स्टेप अहेड ऑफ अदर योर कॉम्पिटिटर्स बेसिकली. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासेस, तो अब आपकी क्लासेस 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी अलॉन्ग विथ मॉड्यूल एंड RTP. सो इन द नेक्स्ट 2 months बचते हैं आपके पास. इन द फर्स्ट मंथ व्हाट यू हैव टू डू, जो कि मंथ बचा है आई गेस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपको नवंबर जो है इन द होल मंथ ऑफ नवंबर आपको रिवाइज करना. आप देखो कैसे रिवाइज करना है. आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है. ओके, अब आपको रिवाइज कैसे स्टार्ट करना है. आपको 2 सब्जेक्ट लेना है एक दिन में. तो आपने सपोज आपने ले लिया अकाउंट्स एंड लॉ, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी लेके चलना. लेकिन 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन में. 15 दिन की शुरुआत की जो 15 डेज होंगे 1 नवंबर टू 15 नवंबर, इन द फर्स्ट 15 डेज आपको 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं. एंड देन इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं.
तो ऐसे करके आपका पूरे नवंबर में आपका पूरा जो सिलेबस है दोबारा से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब रिवाइज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज चलते चलेंगे कि आपको रिवाइज कैसे करना है। देखो अब जब वो अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में को क्या करना है, जब आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बेसिकली जब आप क्लासेस ले रहे होगे, मॉड्यूल सॉल्व करे, आरटीपी सॉल्व करे, उस टाइम पर ही आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलने कि यार एलडीआर क्वेश्चंस है, बट एलडीआर क्वेश्चंस दीज आर द लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। कुछ एलडीआर क्वेश्चंस, कुछ वो क्वेश्चंस जो पूरा चैप्टर कवर करते हैं, कुछ हर चैप्टर में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स का कुछ होता है। तो आपको वो क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है व्हाइल यू आर टेकिंग योर क्लासेस, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। इन द फर्स्ट 3 मंथ्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द योर सॉल्विंग मॉड्यूल एंड आरटीपीज। उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करते चलने और फिर वो आपको नवंबर मंथ में आकर प्रॉपरली दोबारा से सॉल्व करें, लिख कर। देखो यार ऐसा मत करना कि रीड कर रहे हो सिर्फ आंसर, क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद प्रॉपरली लिखो, सॉल्व करो। भले आप फॉर्मेट ना बनाओ यार, ज़रूरी नहीं है प्रॉपर पर्टिकुलर्स अमाउंट को फॉर्मेट बनाओ, ज़रूरी नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि यार लिखो उसको कि यार 2 बाय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ लिखो, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन को लिखना है दोबारा से, वही रिविजन होता है। तो आपने पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करा अकाउंट्स का, उसके बाद अकाउंट्स का रिविजन कैसे करना है, पूरे जब भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें उनको करना। नाउ कमिंग ऑन टू लॉ। और लॉ को कैसे रिवाइज करना है, देखो लॉ में आप एक ही तरह से रिवाइज कर सकते हो, दैट इज रीडिंग अ मॉड्यूल अगेन एंड अगेन। तो दोबारा पूरी मॉड्यूल रीड करो, ठीक है। दोबारा पूरी मॉड्यूल जब आप रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ कैसे लिखते हैं, आंसर्स कैसे लिखते हैं एग्जाम में, मॉड्यूल की लैंग्वेज क्या है, और जो मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन है उनको बार बार रीड करो। इसके आंसर्स आप रीड भी कर सकते हो, एक बार लिखो और दोबारा में आप रीड करो। देखो एक बार लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लासेस के साथ में लिख रहे हो वेल एंड गुड, नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, नवंबर में आके लिख लो सारे आंसर्स दोबारा जो मॉड्यूल के पीछे लिख लो। आरटीपीज वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो, जो रिपीटेड है वो मत लिखो, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस कभी कभी ना रिपीटेड होता है, तो रिपीट क्वेश्चंस मत लिखो, लेकिन जो एक बार नए क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वो भी लिख के देख लो। एक बार लिखो, उसके बाद कैन लीव एंड जस्ट रीड द आंसर्स, दैट टू वो भी बहुत ईजिली वर्क करेगा, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। नाउ कमिंग ऑन टू मैथ्स। तो मैथ्स में आपको यही करना है कि जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें ना उनको आपको सॉल्व करना है। जब आपने क्लासेस ली होगी स्टार्टिंग में, तब आप क्वेश्चंस मार्क करते चलना जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एम्बिगुअस क्वेश्चंस है, बिकॉज मैथ्स में ना बहुत सारे एम्बिगुअस क्वेश्चंस हैं यहाँ की आंसर कुछ आ रहा है, मॉडल में कुछ मार्क्ड है या कुछ फिगर्स में मिस्टेक है, तो कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस है जो टीचर आपको बता देगा कि यार इसका आंसर लर्न कर लेना। तो वो वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप दोबारा गो थ्रू करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे कि हाँ ये तो एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस दोबारा करना, दैट्स इट। कि आपको इतना ही करना है अभी तो मैथ्स में, बिकॉज इससे तो प्रैक्टिस आप मॉड्यूल के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। इसके अलावा एमटीपीज होते हैं जो अभी हम करेंगे दिसंबर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता मैथ्स में करने के लिए, आपको बस मॉड्यूल को ही बार बार करना है। एंड सेम विथ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इकोनॉमिक्स में भी जो मॉड्यूल के पीछे के MCQs होता है वो दोबारा सॉल्व करो, बिकॉज उसी में से पेपर आता है यार, आता ही पेपर इकोनॉमिक्स का जो है यूजुअली वो पीछे वाले MCQs से होता है। पीछे वाले MCQs को बार बार सॉल्व करो, एंड जो आपकी मॉड्यूल है उसे बार बार रीड करो। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे वाइल टेकिंग द क्लासेस, इकोनॉमिक्स के नोट्स बना लेना, आई वुड सजेस्ट। लॉ के बनाओ या ना बनाओ चल जाएगा, बट इकोनॉमिक्स के बना लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में छोटे क्वेश्चन होते हैं और MCQ बेस्ड पेपर आता है, ठीक है। तो एक बार इको के नोट्स बना लो, छोटे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिख लो, जिससे आपको इस टाइम पे रिवीजन में हेल्प होगी। तो इसमें रिवीजन में आपको अपने सिर्फ मॉड्यूल जो आपके नोट्स बने उसे रीड करना है, एंड देन आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने हैं, पूरे सॉल्व कर लेना है। MCQ से तो टिकी तो मारना है बस, वो भी थ्योरेटिकल MCQ है तो पूरे दोबारा सॉल्व कर सकते हो, तो पूरे दोबारा से सॉल्व कर लेना। दिस इज अ प्लान फॉर नवंबर। आपको 2 सब्जेक्ट एक बार में लेने हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, या तो अकाउंट्स लॉ ले लो, फिर अकाउंट्स इको ले लो, एंड द बैलेंस रिमेनिंग। अब तो 15 डेज शुरुआत की दो, 15 डेज एंड के 2 सब्जेक्ट्स करके आप नवंबर अपना पूरा यूटिलाइज करोगे विद द रिविजन, दैट टू जो पुराना किया है उसे रिवाइज करना। मटेरियल चेंज मत करना नवंबर में आकर, जो मटेरियल शुरुआत से रेफर कर रहे हो, जिसमें टीचर की बुक शुरुआत से रेफर कर रहे हो वही बुक को रेफर करना, वही मटेरियल रेफर करना, उन्हीं की क्लासेस रेफर करना एंड तक, बीच में क्लासेस चेंज मत करना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन रहता है दिसंबर, तो दिसंबर में आपके पास अप्रॉक्स 20 डेज होंगे अपना MTPs करने के लिए, अपना प्रैक्टिस को और एनहांस करने के लिए, और एक फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस करने के लिए। फुल फ्लेजेड का मतलब ये है कि इन द टाइम बाउंड, क्या 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर 2 घंटे का पेपर है तो उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सॉल्व करने, वो चेक करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए है 20 डेज। तो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर, ठीक है। पेपर 24 से है, तो सजेस्ट कि 21, 22, 23 आप अकाउंट्स कर लो, तो 20 डेज हैं। 20 डेज में आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट की MTP सॉल्व करनी है। देखो MTP क्या होती है, MTP बेसिकली मॉक टेस्ट पेपर होता है जो ICAI इशू करता है, हर अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट पेपर्स इशू होते हैं, तो आपको वो MTPs को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको कितने अटेम्प्ट के MTP सॉल्व करना है,
तो अगर आप पास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट की MTP सॉल्व कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगी, क्योंकि हर अटेम्प्ट की 2 MTP आती है। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट की सॉल्व करें तो बेसिकली आप 6 MTP सॉल्व कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ टू सॉल्व 6 MTPs, या फिर आप 4 to 6 MTP सॉल्व कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, हर सब्जेक्ट की 4 to 6 MTPs। अब वो आपको टाइम बाउंड मैनर में करनी है, मतलब अकाउंट्स का पेपर अगर आप उठा रहे हो तो आपको 3 घंटे में बैठे अकाउंट्स पूरा सॉल्व करना है विद फॉर्मैट, ईच एंड एवरीथिंग, वर्किंग नोट सारा बना के वैसे सॉल्व करना है। सेम विथ लॉ, सारे आंसर्स लिखने हैं। मैथ्स में भी सारी कैलकुलेशन प्रॉपर करके सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे करते नेगेटिव मार्किंग जो ऐसी है वैसे ही अपने पेपर चेक करना, खुद चेक करोगे ना, नेगेटिव मार्किंग भी देख लेना कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको वो भी लेनी है इन कंसिडरेशन। इकोनॉमिक्स का पेपर भी जैसे होता है वैसे सॉल्व करना है, मतलब जैसे आप पेपर देने वाले हो वैसे ही आपको सारा प्रैक्टिस करना है इन द नेक्स्ट 20 डेज। ठीक है, तो MTP सॉल्व करना 4 या 6 MTPs। ठीक है, आफ्टर यू आर डन विद द सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट आपको किसी एक्सटर्नल पार्टी से ना इवैल्यूएट कराने, क्योंकि बिकॉज एक्सटर्नल पार्टी से आप इवैल्यूएट कराओगे ना तो रियल मिस्टेक्स पता चलेगी कि यार आप कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो आप एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कराओगे ना वो हर पेपर का, हर सब्जेक्ट का 1 या 2 पेपर्स ले लेना जहाँ पे कोई और आपको इवैल्यूएट करके दे रहा है, एंड देन इम्प्रूव योर दोज मिस्टेक्स जो आपको वो सामने वाला इवैल्यूएट करके दे रहा है, जो मिस्टेक्स निकल रही है उसको इवैल्यूएट करो। So this was the whole your 5-month strategy on how you can start a CA foundation from scratch and then to score like 300 plus marks in a CA foundation, that too in a preparation of just 5 months. So yes guys, all the best for December 2023 examinations. I hope you crack it, that too with a very high score like 300 plus. So if you have any questions regarding any point, you can comment down below, or you can connect with me on Talkmate as well, link is in the description box, and do let me know कि किस topic पे आपको और videos चाहिए, so that I can make specifically on those topics. So thank you so much guys for watching the video till the end. Bye bye.